ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Okay, hi children. Welcome to Samveda E-classes. Subject English, second language, class 4th, unit 9, adventure, part 2 of 3. Myself, facilitator Zarina Taj. Today's my topics here: know about adventure sports, new words, pros Arunima Sinha, and activities. Okay, children, now all of you take your textbook, notebook, pencil, keep aside. Okay, ready children? Okay, now here see, look at the pictures. Picture of adventurous sport and read them. Okay, shall we start? Shall we discuss about the adventurous sports? Okay, look at this picture. See, here, what do you see in this picture? Yes, this is parachuting. What do you see? Come on, repeat after me. Parachuting. Parachuting. Here, see, there is a person has flying in the air, you know. See, it can be called as air sports. It can be called as air sports. हवा में उड़ने का खेल है ये. And this is one of the outdoor sport. एक बैरूनी खेल है. And ये एरोप्लेन से यानी कि हवाई जहाज से हवे में उड़कर यानी कि कूदना, यानी कि कूदना. यहाँ पर सी द रिमोट इज देयर विद द मैन हैविंग, एंड वो रिमोट हाथ में लेकर क्या करते, वो पकड़ के बटन प्रेस करे तो गुब्बारा है नहीं पूरा खुल जाता है, तो दैट इज पैराशूटिंग. हियर द मिलिट्री डेवलप पैराशूटिंग एज अ वे टू सेव एयरक्राफ्ट इमरजेंसीज. फौजी लोग सब क्या करती हैं, जब भी क्या भी इमरजेंसी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो पैराशूटिंग की मदद से काम चलाते हैं. ओके, दिस इज द एडवेंचरस स्पोर्ट. इसको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है क्योंकि we have to take the training. It will be very risky. Okay children? Yes. The next adventure is, see, paragliding. Repeat after me children. Yes, paragliding. Paragliding. Here see, the man is flying in the air, you know. कहाँ पर है ये आदमी, हवा में उड़ रहा है. This is also a air sport. This is also a air sport. It is competitive adventure sport of flying. और लाइट वेट, इसमें भी एक बैग की तरह होता है. देखिए वहां पर मैन एक बैग में बैठा हुआ है और उसके हाथ में रिमोट होता है, तो वो प्रेस करके वो कहीं आसमान में, पत्थरों में कहीं भी जाना हो तो पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह वो सफर करता है आसमान में. इट इज वेरी एंजॉयबल, इट थ्रिलिंग, यू नो, समथिंग एंजॉयमेंट. ओके, एंड पायलट सिट्स इन ए स्पीड बैग में बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पर. ओके, दिस स्पोर्ट कैन बी कॉल्ड एज पैराग्लाइडिंग. ओके, द नेक्स्ट सी वाटर राफ्टिंग. द नेक्स्ट स्पोर्ट इज वाटर राफ्टिंग. सी इट्स एन आउटडोर एक्टिविटी. दिस इज ऑफन डन इन व्हाइट वाटर. यहाँ पर जो फोर्सफुली बहता पानी जो होता है नहीं, उसमें उस बहते पानी में यहाँ पर बोट में सफर करते हैं, उसको वाटर राफ्टिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वाटर राफ्टिंग कहा जाता है. सो सी हियर द वुमेन्स और व्हाट लाइफ जैकेट एंड हेलमेट, एंड they have to know the correct way of holding the paddles, you know, and even they have to know, they must know swimming techniques also. Okay, this sport can be called as water rafting. Okay, the next here, rock climbing. See, the man is climbing in the rock. Yes, rock climbing is a sport in which participants climb up
across natural rock or artificial rock was the greatest to reach the end point without falling, यानी कि गिरे बगैर एंड पॉइंट को, तह तक ऊंची जो पत्थर की लास्ट एंड पॉइंट जो होता है वहां पहुंचने का ये रॉक क्लाइंबिंग खेल है. दिस कैन बी कॉल्ड एज रॉक क्लाइंबिंग. ओके चिल्ड्रन, सी हियर this sport can be called as surfing. Surfing, repeat after me children. Surfing, yes, surfing is surface water in which an individual surfer uses a boat to ride on the forward section waves. यहाँ पर बहुत बड़ी लहर होती है, उस लहर में वो टूटे बिना जो खदमे पे एक बोर्ड होता है सर्फ, वो बोर्ड पहनकर वो लहर में बोट को चलाया जाता, यानी कि एक छोटा सा बोर्ड होता है पैर में पहने हुए होते हैं, उसमें ये लहर में जो खेलते हैं उसको सर्फिंग कहा जाता है. ओके, देन सी दिस स्पोर्ट कैन बी कॉल्ड एज स्कीइंग. रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन. यस, स्कीइंग. स्कीइंग मीन्स ट्रांसपोर्ट यूजिंग स्कीज टू ग्लाइड ऑन स्नो. ये बर्फीले जो भी पहाड़ होते हैं वहां पर खेला जाता है और इट्स ए कॉम्पिटिटिव विंटर स्पोर्ट भी कहा जाता है. ओके, दे वेयर जैकेट टू कंट्रोल कोल्ड. वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो जैकेट भी पहनना पड़ता है और उनके पास स्कीज होते हैं, यानी कि ग्लाइड, उसमें चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और it is very suitable for almost everyone. Okay, it is also a outdoor game. Okay, then skating. See, the children are skating. क्या पहने हुए हैं वो? Yes, shoes. Which type of shoes? See, उस shoes में क्या है? Yes, चाक है. चाक में पहिए, wheels. वो wheels हैं. shoes में क्या है? wheels हैं. वो wheels पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड इवन दे वेयर हेलमेट आल्सो. इट डू नॉट स्केट इन रेन. ये बारिश के मौसम में नहीं खेला जाता है. ये स्नो में भी, स्नो यानी कि बर्फीले पहाड़ में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं स्केटिंग, और रास्ते पर, रोड पर भी इस्तेमाल करते हैं. दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्पोर्ट्स, स्केटिंग. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट सी दिस स्पोर्ट can be called as rope walking. What do you say children? Yes, rope walking. It is very dangerous adventure on rope walking. Here it's a very risky, you know. ये खेल खतरे से खाली नहीं है. ओके, यहाँ पर ये ट्रेडिशनली है क्योंकि मगरिबी मुमालिक यानी वेस्टर्न कंट्रीज में इसको जनरली कॉमनली ये खेलते हैं और इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस चिल्ड्रन. Okay, it can be called as rope walking. Okay, then see, this is bungee jumping. What do you say? Yes, bungee jumping. See, it is one of the activity that involves a person jumping from great heights. ये कैसा है मालूम? एक इलास्टिक की तरह उसको बांध दिया जाता है एंड देन ऊपर जो बिल्डिंग, बड़ी ब्रिज यानी कि बड़ी बिल्डिंग से उसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं. जब तक वो इलास्टिक में उसकी एनर्जी होती है तब तक वो पहाड़ों में घूमकर वापस आते हैं. इट्स समथिंग थ्रिल, यू नो. एंड इट इज इलास्टिक बोले तो सम इलास्टिक यानी कि खींचते, जो जब लंबा होता है नहीं वो खींचते जाते तो यस, इट कैन बी एनर्जी जो लूज होता है तो वो वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं. दिस स्पोर्ट कैन बी कॉल्ड एज ए बंजी जंपिंग. ओके, आई होप चिल्ड्रन यू आर ऑल अंडरस्टूड द एडवेंचरस स्पोर्ट्स. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स फॉर यू. ओके, ओके, हियर द फर्स्ट वर्ड इज amputate. Amputate means cut off leg or arms by surgery. जो ऑपरेशन से हमारे जिस्म में जो एक हिस्सा यानी कि एक हाथ, पैर कुछ भी काट दिया गया हो उसको एम्प्यूटेट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एम्प्यूटेट. यस. द नेक्स्ट वर्ड इज स्केल. स्केल मीन्स क्लाइंब. द नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंज. चैलेंज मीन्स टेस्ट स्ट्रेंथ, यानी कि कुछ भी हासिल करना हो तो, अब मुझे कुछ करना है तो मैं ठान ली तो इसको समझो कि चैलेंज. ओके, चैलेंज मीन्स हमारी ताकत को जो आजमाया जाता है उसको चैलेंज कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रगल.
स्ट्रगल. स्ट्रगल मीन्स ए लॉन्ग हार्ड फाइट. बहुत ही मेहनत, कड़ी मेहनत से जो हासिल करते हैं वही स्ट्रगल है. स्ट्रगल करना, खूब मेहनत करना है. नेक्स्ट वर्ड ब्लीड. ब्लीड, ब्लीड ब्लड फ्लोइंग आउट फ्रॉम वुंड. जो भी जख्म से खून बह जाता है उसको ब्लीड कहा जाता है. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन. ओके, द मीनिंग इज हियर a long journey to dangerous or unknown place. यहाँ पर जो सफर, एक नामालूम सी जगह को जो भी हम सफर करते हैं उसको एक्सपेडिशन कहा जाता है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट सी who is here in this picture. Shall I say now? Yes, she is Arunima Sinha. Now I am going to read the lesson, teach the lesson for you. Arunima Sinha. Arunima Sinha. See, open the page number all of you, 141. See the textbook, children. Okay, ready? Yes. Okay, Arunima Sinha was a volleyball player. Once she was thrown out of moving train. She was rushed to a hospital. She was badly injured. Doctors saved her life, but they had to amputate her left leg below the knee. Arunima decided to scale Mount Everest while she was on the hospital bed. Tata Steel Adventure of Foundation conducted a training camp. She joined it. Bachendri Pal, the first Indian lady to scale Mount Everest, trained Arunima. Yes, children. Now see here. Now I will summarize of the lesson of Arunima Sinha. Listen carefully, children. See here. Arunima Sinha was born in Ambedkar Nagar. Arunima Sinha कहाँ पैदा हुए? अंबेडकर नगर, नियर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश. लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के करीब जो अंबेडकर नगर है ना, वहां पे अरुणिमा सिन्हा की पैदाइश हुई थी. हर फादर वॉज इन द इंडियन आर्मी एंड हर मदर वॉज सुपरवाइजर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके, उनके फादर क्या थे? उनके वालिद क्या थे? फौजी थे, हिंदुस्तानी फौजी थे. उनके वालिदा क्या थी? मदर. She was a supervisor in the health department के एक supervisor के हैसियत से काम कर रहे थे. Okay, she was a Arunima Sinha was a national volleyball player. Yes, Arunima Sinha क्या है? एक national कौमी volleyball player हैं, उन्होंने खिलाड़ी हैं. Once she got a call letter from CISF. Okay, एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? एक लेटर आया उनको. कहाँ से? CISF के जानिब से एक लेटर, एक इंटरव्यू का खत मिला था. She boarded the पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन. उन्होंने कहाँ गए? पद्मावती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें निकल पड़े. कहाँ की तरफ? लखनऊ टू दिल्ली. लखनऊ टू दिल्ली को गए. कौन? यस, अरुणिमा सिन्हा गए. क्यों गए? CISF वाले कॉल किए थे, इंटरव्यू के लिए गए थे. Am I right, children? Yes. Then she was pushed out of a general coach of the train to snatch her bag. कुछ लोग, कुछ डाकुओं क्या कर दिए मालूम? बैग छीनने की कोशिश करे ट्रेन में. उस वक्त छीनते वक्त उनको क्या करे? She was pushed out of general coach. उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, धक्का लगा दिया गया था वहां पे. तो her bag, her leg below the knee and lost her leg. See, यहाँ पे she fell on the railway track. कहाँ पर गिरे वो? रेलवे ट्रैक पर गिर गए. तो वहां पर से दूसरी ट्रेन पैरेलल की तरफ से आ रही थी. वो क्या कर चुकी के? her leg was crushed below her knee and lost her leg. तो वहां पर दूसरी ट्रेन आने की वजह से उनके पैर पर वो ट्रेन चल पड़ी. तो उनका लेग क्या हुआ? काट दिया गया. तो यहाँ पर उनके लेग पर ट्रेन चली. तो सी, Arunima decided to scale Mount Everest while she was on the hospital. उस वक्त अरुणिमा क्या करे? उनको हॉस्पिटल लाए गए. तो हॉस्पिटल में उन्होंने क्या याद किए? क्या डिसाइड किए? यस, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना
चाहती हूँ. Yes, Arunima decided to scale Mount Everest while she was on the hospital bed. उसके बाद टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन कंडक्टेड अ ट्रेनिंग कैंप. वहां पर उस वक्त टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन करके एक कंपनी थी, वो कंपनी वाले ट्रेनिंग कैंप लगा दिए गए थे. शी ज्वाइन इट. वहां पर वो अरुणिमा सिन्हा ज्वाइन हो गए. तो यहाँ पर देखिए बचेंद्री पॉल. यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन हियर. शी इज बचेंद्री पॉल. शी इज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल माउंट एवरेस्ट. ट्रेन अरुणिमा. अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन कौन दिए गए? यस, बचेंद्री पॉल दिए गए थे. एम आई राइट चिल्ड्रन? यस. ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर्स. दीज आर यूज्ड बाय mountaineers. Write the name of them. Here is the activity children. See what we have to do now. See, look at the pictures. These are used by mountaineers. Write the name of them. See, mountaineers. Mountaineers, कोहे पैमा. कोहे पैमा बोले तो पहाड़ चढ़ने वाले. पहाड़ चढ़ने वालों को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो shall we discuss now? Yes, come on, see here. The first one here, sleeping bag. Sleeping bag. All of you looking the picture? Yes. See the picture here. Sleeping bag होती है. तो जब भी वहां पे पहाड़ चढ़ते वक्त उनको रात का वक्त जो गुजारना पड़ता है तो सोने के लिए ये स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं. They will use to sleep. That is sleeping bag. Okay, children? Yes. The next picture is शूज. शूज, यहाँ पर शूज हैं. शूज का तो कॉमन शूज नहीं, उसके नीचे समथिंग वो जो कुछ अलग से रॉड्स लगाए गए होते हैं. तो पत्थरों पे कांटों पर चलना होगा नहीं. इट्स समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शूज. ओके, द शूज इट विल बी वेरी नेसेसिटी फॉर देम टू क्लाइंब द माउंटेन. ओके, देन जैकेट. हियर jacket is very important because there is a more snow over there. बर्फीले पहाड़ होते हैं, ठंडी होती है, हवा होती है, तो jacket is very important for them. The next picture is gloves. Gloves. Gloves means our hands should keep warm. You know, हम हाथों को गर्म रखने के लिए जो gloves का इस्तेमाल करते हैं. Okay, the next picture is pickaxe. पिकैक्स. पिकैक्स माने कुल्हाड़ी. यू नो, खुदाली भी बोलते हैं, कुल्हाड़ी भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि पहाड़ों में जब भी बर्फ सामने आती है तो उसको खोद करो पहाड़ की तरफ चढ़ना पड़ता है, इसलिए पिकैक्स की जरूरत पड़ती है. तो देन नेक्स्ट गॉगल्स. द नेक्स्ट पिक्चर इज गॉगल्स. गॉगल्स यानी कि क्या है? ऐनक. जो धूप, जो रोशनी जो सामने की तरफ आती है उसको बचने के लिए गॉगल्स की जरूरत पड़ती है. द नेक्स्ट यू नो वाटर बॉटल. पानी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट यू नो. यस. द नेक्स्ट पिक्चर टॉर्च. टॉर्च यानी कि कभी भी अंधेरे में कुछ भी देखना हो, ढूंढना हो तो रोशनी की जरूरत पड़ती है नहीं? यस, टॉर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सी हियर द फर्स्ट स्लीपिंग बैग, देन शूज, जैकेट, ग्लोव्स, पिकैक्स, गॉगल्स, water bottle, torch. What you have to do now? You have to write in your textbook. Is it not? Yes, you have to copy this. Okay? Yes. Copying. Okay. Okay. The next. Here, see. Let's recall. Okay. Shall we recall? Yes. See, the first question is here. Who was the girl who was the throw out from the train? कौन थी वो लड़की ट्रेन से फेंकी गई थी? Yes, who is she? Arunima Sinha. Arunima Sinha was the girl who was thrown out from the train. Is it not? Okay, children? Yes. Who said the answer? You. Yes, very good, children. Very good, very good. Good girl. Okay, then. The next question is, what happened to Arunima left leg? What happened? Arunima left leg was amputated. Arunima का लेफ्ट लेग क्या कर दिए गए थे? काट दिए गए थे, क्योंकि उस पर से ट्रेन चल पड़ी थी तो उनको उनका पैर अलग कर दिया गया था. सो अरुणिमा लेफ्ट लेग वाज amputated. Amputated. Okay, very good, children. The next question is here. Who trained Arunima? Arunima को ट्रेनिंग कौन दिए गए थे?
Yes, very good children. Bachendri Paul, train Arunima. Good children, good, very good. See, here Bachendri Paul, train Arunima. Okay, all of you copy children, copying. Copied. Very good. Okay, the time is here for homework. Okay, all of you open the page number 141. Okay, open. Good. Okay, see the table here. Fill in the table by putting star in the right column. Yes. Have you seen, all of you? Yes. What? Already we have discussed all the sports, you know. Played in the water, played in the air, played on the ground, played on the ice. Is it not? What you had to do? Which sports will come under? You had to put the star mark there. Okay? You will do no? Definitely you have to do. Okay. Okay, good children. Thank you. Myself Zareen Taj, Government Urdu Higher Primary School, Dolipur, Lingsu. Thank you. Thank you very much.